मायके का कालक। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मायके के सूखे चने भी बेटियों को बहुत भाते हैं, और उसमें भी अगर उनके पास कोई बहुत कीमती चीज हो जो उन्हें मायके से मिली हो, फिर वो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती हैं। हमारी पूजा को मायके से एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस मिला है, जिसे वो ससुराल की पूजा में पहनने की तैयारी कर रही है। अरे संभाल कर पहनना, ठीक है? इतने सारे लोग हैं घर में, कहीं खो ना जाए। हाँ हाँ, मैं बहुत ख्याल रखूंगी इस नेकलेस का। आखिर मेरे मायके से मिला है मुझे, और कितना कीमती भी है। मुझे पता है तुम्हें ये कितना पसंद है, और होगा भी क्यों नहीं, आखिर तुम्हारी दादी का जो है। और आपको पता है इसकी हीरे ना बहुत कीमती है, इसे स्पेशल बनाया गया है। हाँ हाँ चलो, अब मैं नीचे जाता हूँ, पूजा की बाकी तैयारियां देख लेता हूँ। तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। बस अभी तैयार होकर आ रही हूँ। तुम दरवाजा अच्छे से बंद करते हुए जाना, कहीं कोई आ ना जाए। रवि नीचे पूजा की बाकी तैयारियों में लग जाता है, और यहाँ पूजा तैयार होने लगती है कि उसी वक्त उसकी जिठानी उसके कमरे में आती है। अरे पूजा, तुम्हारे पास मेरी साड़ी से मैचिंग बिंदी है क्या? मुझे मेरी मिल ही नहीं रही। हाँ हाँ भाभी, है ना मेरे पास, आप रुकिए मैं देती हूँ। पूजा, ये वही हार है ना जो तुम्हें तुम्हारे मायके से मिला है? हाँ भाभी, ये वही है। पूजा, ये तो बहुत सुंदर हार है, सच में किसी का भी दिल ललचा जाए इस पर तो। हाँ भाभी, वो तो है, ये है ही इतना खूबसूरत। अगर ये तुम्हारा नहीं होता ना, तो मैं कब का इसे ले चुकी होती। भाभी आप भी ना। अरे किस बात पर इतने ठहाके लगाए जा रहे हैं, हमें भी बताओ। अरे दीदी, आप आ गई, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? हम भी ठीक है दीदी। बस मैं ये कह रही थी कि ये जो पूजा का हार है ना, वो इतना सुंदर है कि दिल आ गया है मेरा तो। अच्छा अच्छा, पर है तो अब उसका ना, उस पर नजर डालना छोड़ दो। और जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ तुम दोनों को नीचे बुला रही है। हाँ दीदी, हम बस आ रहे हैं। रश्मि ने देखा कि ज्योति की नजर उस हार से हट ही नहीं रही थी। रश्मि को थोड़ा सा अटपटा सा लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और नीचे पूजा में चली गई। थोड़ी देर बाद पूजा और ज्योति भी नीचे आ गई। अरे वाह पूजा बहू, तेरा हार इतना सुंदर है कि सब लोगों की नजर तुझ पर ही अटक गई है। संभालना, कहीं कोई बुरी नजर ना डाल दे हार पे। जी माँ जी, इसीलिए तो मेरा पूरा ध्यान मेरे हार पर ही है। हाँ हाँ सही है। ए रश्मि, तूने तेरा सामान रख दिया क्या कमरे में? हाँ माँ, रख दिया। इस बार ना पूरे 15 दिन के लिए आई हूँ यहाँ। अरे वाह दीदी, फिर तो और मजा आएगा। सो तो है। अब चलो, पूजा शुरू ही होने वाली है। सब लोग तुम्हारा और ज्योति का इंतजार कर रहे हैं। पूजा, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो मेरे पास, जिससे मैं इस हीरे के हार की चमक को अच्छे से देख सकूं। ठीक है भाभी। पूजा में जितने चर्चे ईश्वर के नहीं थे, उतने चर्चे पूजा के इस हीरे के हार के हो रहे थे। पूजा खत्म होने के बाद भी सब लोग पूजा को हीरे के हार के लिए कॉम्प्लीमेंट करते जाते और उसके साथ फोटो खिंचवाते जाते। पूजा, मुझे भी ना इस हार के साथ फोटो खिंचवाना है, जरा 5 मिनट के लिए ये हार मुझे दे दो ना। हाँ भाभी, लीजिए ना, आप इसे पहनकर फोटो खिंचवा लीजिए। अरे वाह, ये हार मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है ना पूजा। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है सच में। ज्योति जरा संभालना, कहीं हार यहाँ वहाँ मत रख देना। अरे दीदी, इस हार को कोई भी कैसे छोड़ सकता है? आपको खिंचवाना है क्या फोटो इसके साथ? नहीं नहीं नहीं, ये हार पूजा के मायके का है और उस पर ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसी बात नहीं है दीदी, मुझे तो लग रहा है कि ये हार मुझ पर ज्यादा जच रहा है। हाँ, तुम पर भी अच्छा ही लग रहा है। पूजा, अब सारे मेहमान भी चले गए हैं, अब इस हार को संभाल कर अपने लॉकर में रख दो, ठीक है? जी दीदी, लाइए, मैं इस हार को वापस रख देती हूँ। सच कहूँ ना, मेरा इस हार को उतारने का मन ही नहीं कर रहा। ज्योति, अब दे दो हार पूजा को, वो उसे संभाल कर रख देगी। पूजा ज्योति से हार लेकर अपने कमरे में चली गई, उसे संभाल कर रखने के लिए। आज तो बस तुम्हारे ही चर्चे थे पूरा दिन, सारे मेहमानों के बीच छा गई थी तुम, क्या बात है। चर्चे मेरे नहीं, इस हार के थे मिस्टर। ज्योति भाभी ने तो कितने सारे फोटो डाल दिए सोशल मीडिया पर, तुमने देखे? अरे भाभी ना इस हार को उतारने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर रश्मि दीदी ने कहा, तब जाकर उन्होंने हार मुझे वापस दिया। तभी अचानक से बिजली चली जाती है। अरे अब इस बिजली को क्या हुआ? तुम संभालना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। हाँ, चलो बाहर आंगन में चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। हाँ चलो। बिजली जाने के बाद सब लोग आंगन में इकट्ठा होते हैं।
अरे अब इस बिजली को क्या हो गया? सारे मोहल्ले की तो बिजली है, बस हमारे घर की नहीं है। लगता है घर के मीटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। मैं जाकर देखता हूँ, रुको। हम सब यहाँ है, ज्योति कहाँ है? कहीं उसे अंधेरे में चोट ना लग जाए। अरे बिजली जाने के पहले वो नहाने चली गई थी। मुझे लगता है कपड़े बदल कर आती ही होगी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम दोनों जाकर मीटर देख लो क्या प्रॉब्लम हुई है। आकाश और रवि जाकर मीटर चेक करते हैं तो उसका फ्यूज निकला पड़ा था। वो उसे फिक्स करते हैं और बिजली वापस आ जाती है। पता नहीं किसने मीटर का फ्यूज निकाल दिया था, इसीलिए बिजली चली गई थी। शायद किसी ने शरारत की होगी। चलो अब आ गई ना बिजली, सही है। ज्योति बहू, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना अंधेरे में? नहीं माँ जी, अंधेरे में ना मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे, इसलिए देर लग गई। ठीक है, चलो सब अपने कमरे में जाओ, आराम करते हैं। वैसे भी आज बहुत थक गए हैं। जी दीदी। बिजली आने के बाद सब अपने कमरे में आ जाते हैं। पूजा और रवि जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं तो पूजा को याद आता है कि उसने लॉकर को अच्छे से बंद नहीं किया था। वो दौड़ कर आती है तो देखती है कि हार वहां से गायब था। रवि, यहाँ हार नहीं है। अरे यही होगा, तुम आराम से शांति से देखो ना, घर में से कहाँ जा सकता है? मैंने ध्यान से देखा, कहीं भी नहीं है। मैंने यहीं रखा था, मुझे अच्छे से याद है, बस लॉकर को बंद नहीं किया था। अरे कमरे से हार कहाँ गायब हो सकता है? रुको मैं ढूंढता हूँ। रवि और पूजा पूरे कमरे में हार को ढूंढते हैं, लेकिन हार नहीं मिलता और फिर वो बाहर जाकर सबको उठाते हैं। अरे पर घर से हार गायब कहाँ हो सकता है? हाँ, सारे मेहमान तो जा चुके हैं, अब है ही कौन जिसे हार चाहिए होगा? घर से हार कौन चोरी कर सकता है? तुमने अच्छे से चेक किया ना कमरे में? हाँ भैया, हमने अच्छे से कमरे में चेक किया पर कहीं हार नहीं मिला। एक काम करते हैं, सारे कमरों को चेक करते हैं। हाँ हाँ, पूरे घर में ढूंढते हैं, शायद हार मिल जाए। सब लोग पूरे घर को तलाशने लगते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते हार ज्योति की अलमारी से मिलता है। ये हार तुम्हारी अलमारी में कैसे आया ज्योति? तुम्हें शर्म नहीं आई खुद के घर में चोरी करते हुए? ज्योति बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बिजली जाने का फायदा उठाकर तुमने हार चुरा लिया। ज्योति की नजर तो सुबह से ही हार पर थी। मुझे पहले से ही कुछ अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चोरी भी कर सकती है। अब कुछ कहोगी भी या नहीं? भाभी, अगर आपको हार पहनना ही था तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? ज्योति ने अपना सर नीचे रखा था और रोते हुए बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई, लेकिन इससे सबका भरोसा ज्योति से हट चुका था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ज्योति ये सब कर सकती है। पूजा, तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा ना? दीदी अब जाने दीजिए इस बात को। तुम्हें पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब भी ज्योति की यही हरकतें होती थी। कई बार उसने मेरा भी सामान चुरा लिया था। तुमने कभी बताया क्यों नहीं रश्मि इस बारे में? अब आपको पता है ना माँ, मैं किसी की बुराई नहीं करती, लेकिन मैंने तो कई बार देखा था कि वो बहुत सारा सामान अपने मायके को भेजती रहती थी। मैं तो कहती हूँ उसके मायके में फोन करके बता देते हैं कि क्या क्या कांड कर रही है उनकी बेटी। मुझे भी यही सही लग रहा है कि बताना चाहिए। मायके के सामने कालक लगेगी तो ही शायद अगली बार ऐसी हरकतें नहीं करेगी। मैं शाम को आकाश को भी बुला लेती हूँ, हम मिलकर उसके मायके वालों के सामने उसकी गलती को बताएंगे, तभी उसे अकल आएगी। ठीक है दीदी, जैसा आपको अच्छा लगे। शाम को आकाश, रश्मि और कावेरी तीनों ने ज्योति की हरकतों के बारे में उसके मायके वालों को बताने के बारे में सोचा और वो ज्योति के मायके वालों को फोन लगाने लगे। ज्योति भाभी, जरा आप यहाँ आइएगा। आपको कुछ नहीं कहना कि आपने चोरी क्यों की? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। देखा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना झोरी। हाँ, सही कहा आपने रश्मि दीदी। एक तो आपने चोरी की, ऊपर से सीना चोरी भी कर रही है। ये तू क्या कह रही है पूजा बहू? मेरे लॉकर के पास रश्मि दीदी का ये रुमाल पड़ा मिला है माँ जी। अगर हार ज्योति भाभी ने चुराया है तो रश्मि दीदी का रुमाल क्या कर रहा है वहाँ? वो मैं अब छुपाने से कोई फायदा नहीं दीदी, बता दीजिए सच क्या है। हार मैंने ही चुरा के ज्योति के कमरे में रखा था। मुझे ज्योति पहले से पसंद नहीं थी। एक बार उसने मेरी पसंद का हार अपने मायके वालों को तोहफे में दे दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार उसके मायके वालों के सामने उस पर कालक लगाकर मैं बदला ले लूंगी। भाभी, पर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे पता चल गया था कि ये सब रश्मि दीदी ने किया है। मैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी,
इसलिए मैं चुप रही। दीदी, हम दोनों आपसे छोटे हैं, लेकिन भाभी ने आपके मायके में आपकी इज्जत रखी और आप उनके मायके वालों के सामने उन पर ही कालक लगाने जा रही थी। इस हादसे के बाद सारा माहौल खामोश सा हो गया था। रश्मि रो रही थी और सर झुकाए खड़ी थी। शायद वो इतनी शर्मिंदा थी कि ज्योति से माफी भी नहीं मांग पाई।